हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल। आई एम नेहा राठौर। आज हमारी सीडीपी की सेकंड क्लास है। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से देख लीजिएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, देखिए अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम अपने चैनल पर टीचिंग रिलेटेड कोर्सेज़ के बारे में सारी जानकारी देते हैं और साथ ही साथ सीटेट की फ्री क्लासेस हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी सारी क्लासेस करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने। सभी क्लासेस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप विजिट कर सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट पे देखेंगे आप, वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगे। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ बेल आइकन ऑन करना, इससे हमारी सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा सीडीपी का जो टॉपिक है वो है अनुवांशिकता और पर्यावरण, मतलब कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। देखिए कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। बाकी कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, किसी और रिलेटेड पूछना हो तो वो भी आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे अनुवांशिकता क्या होती है। देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा, बाइलिंगुअल होगी हमारी क्लासेस, इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ और आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ यहीं मिलेगा। अनुवांशिकता, हेरिडिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। अनुवांशिकता का अर्थ है माता पिता से बच्चे को मिलने वाले गुण, मतलब कि जो माता पिता के अंदर जो गुण होते हैं वही बच्चे के अंदर गुण पाए जाते हैं। ठीक है, यह गुण जीन्स के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे तक पहुंचते हैं। मतलब कि अगर आप देखते होंगे किसी फैमिली में अगर कोई सी भी जैसे बीमारी है या कुछ देखेंगे आप, कई बार ऐसा होता है हम चेंजेस देखते हैं कि जैसे किसी की फादर की आइज़ ब्राउन है तो बच्चे की भी आइज़ ब्राउन होती है। ठीक है, उसके बच्चे की भी ब्राउन आइज़ होती है। तो ये क्या है, थोड़ा कहते हैं अनुवांशिकता है, जैसे कि गुण है कुछ ऐसे। जैसे कि मान लीजिए किसी कोई लेफ्ट हैंड है बच्चा, कोई लेफ्ट हैंड से काम करता है तो उसका बेटा भी, जैसे ना दादाजी करते थे लेफ्ट हैंड से, फिर पापा जी भी करते हैं, फिर बेटा भी करता है। तो ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुण आते जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं इसके साथ। तो देखिए इसको इंग्लिश में भी समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में भी लिख दी है हमने यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए हेरिडिटी रिफर टू द ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अ चाइल्ड रिसीव फ्रॉम पेरेंट्स थ्रू जीन्स। देखिए ये क्या है, बच्चा जब मतलब पेरेंट्स से ही वो जीन्स लेता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आनुवंशिकता से मिलने वाले गुण, क्या क्या गुण होते हैं ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए हुए हैं। ठीक है, आनुवंशिकता से मिलने वाले गुण, शारीरिक बनावट, बच्चे की बनावट जैसे जैसे पेरेंट्स की होती है वैसे ही मोस्टली बच्चों की बनावट होती है। मतलब कि हाइट, अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चों की भी हाइट कम होती है। ठीक है, बच्चों की अगर हाइट ज़्यादा है, लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है तो उससे भी हम देख सकते हैं। ठीक है, अब त्वचा का रंग, जैसे कि किसी के पेरेंट्स ज़्यादा गोरे हैं तो बच्चे का रंग भी गोरा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें पाई जाती है। आँखों का रंग मोस्टली देखा होगा अगर आपने, जैसे पेरेंट्स का जो आँखों का रंग है वही बच्चों का रंग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। बुद्धि की मूल क्षमता, किसी के पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स की, जैसे बच्चों की, जैसे पेरेंट्स की बुद्धि होती है, जैसे कि बच्चे, हाँ पेरेंट्स इंटेलिजेंट है, काफ़ी मतलब स्मार्ट है, तो बच्चे भी उसी तरीके से होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ये चीज़ें। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे प्रतिभा, सिंगिंग, जैसे ड्राइंग ये का आधार, जैसे माँ को या पेरेंट्स को, जो भी हमारे पेरेंट्स हैं बच्चों के, तो उनको अगर ड्राइंग करनी आती है तो मोस्टली बच्चों के अंदर भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। या पेरेंट्स को सिंगिंग आती है तो बच्चे को भी सिंगिंग आती होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ट्रेड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी, क्या है इसकी इंग्लिश में देख लीजिए। फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस, हाइट एंड वेट पैटर्न, स्किन एंड आइज कलर्स, ओके, बेसिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए इननेट टैलेंट, यहाँ पे देख लिए। ठीक है, ये इसका ही था। अब यहाँ पे है सार के बारे में पढ़ेंगे, मतलब क्या इसका शॉर्ट में, मतलब किस तरीके से समझाया है, उस तरीके से किस तरीके से हमें समझना चाहिए वो चीज़ बताती हूँ। देखिए बच्चे का प्रारंभिक रूप, बेसिक स्ट्रक्चर अनुवांशिकता से तय होता है। ठीक है, अनुवांशिकता मतलब कि पेरेंट्स के अंदर की जो गुण होते हैं उनसे ही तय होता है। ठीक है, हेरिडिटी प्रोवाइड द बेसिक फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके,
अब यहाँ पे देखिए पर्यावरण के बारे में समझेंगे। देखिए पर्यावरण के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन पर्यावरण को किस तरीके से समझना चाहिए वो देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में समझेंगे। पर्यावरण का अर्थ है बच्चे को मिलने वाले सभी बाहरी प्रभाव जैसे घर, स्कूल, समाज, दोस्त, शिक्षा। मतलब कि बच्चा जब इन सब से जगहों में बैठता है तो उसे अलग अलग विचार, अलग अलग बातें, अलग अलग नेचर उसका बदलता है, उसको समझ में आता है, काफ़ी सारी चीज़ें वो सीखता है और काफ़ी सारे उसका बाहर से डेवलप करता है। ठीक है, अब इंग्लिश में देख लीजिए, एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स अराउंड द चाइल्ड, होम, स्कूल, सोसाइटी, कल्चर, टीचर, पेयर मतलब ग्रुप। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इन्हीं से काफ़ी सारे इसके अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे पर्यावरण से विकास होने वाले गुण, क्या क्या गुण विकसित होते हैं उनको समझेंगे हम। देखिए यहाँ पे है भाषा। मतलब जब बच्चा बाहर जाता है तो देखिए पेरेंट्स के साथ जब तक रहता है, जब वो अपनी फैमिली में रहता है तो वो सिर्फ एक ही भाषा जानता है जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, चाहे फिर वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। ठीक है, अब लेकिन जब वो बाहर जाता है तो वो काफ़ी सारी भाषाओं को सीखता है और लोगों की भाषाओं को समझता है। ठीक है, आदतें जो बाहर, देखिए घर में जो बच्चों पेरेंट्स को देखता है या फिर भाई बहन को देखता है वही सीखता है, लेकिन बाहर जाके और भी कई सारी आदतें सीखता है। ठीक है, अब देखिए व्यवहार, इंसान के व्यवहार पे डिपेंड करता है। देखिए बच्चा अगर बाहर, घर वालों का व्यवहार एक अलग होता है और बाहर वालों का अलग होता है, तो उसी तरीके से जब वो व्यवहार लोगों के साथ उठता है, बैठता है, तो वो सारी चीज़ें ये सब सीखता है, व्यवहार सीखता है, संस्कार देखता है, समाज देखता है, कौशल, देखिए सामाजिक कौशल देखता है, आत्मविश्वास उसमें बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें पर्यावरण विकसित करती है। ठीक है, सीखने का तरीका भी सिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश में देख लीजिए इसको, लैंग्वेज, इसमें देखिए वही सेम है। ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया गया है बस, लैंग्वेज, हैबिट्स, सोशल बिहेवियर हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, तो यही सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी और वैल्यूज़। ओके, चलिए अब इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। शॉर्ट में क्या है, पर्यावरण बच्चे को आकार देते हैं, उसे सीखने के अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, पर्यावरण क्या है, बच्चे को सीखने का अवसर प्रदान करता है और आकार देते हैं। ठीक है, देखिए आप बच्चा जब बाहर खेलता है, कूदता है, जब जाता है तो सोसाइटी में जाता है तो वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ करता है, तो उससे क्या होती है, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, फिजिकली वो ठीक रहता है। ठीक है, और अवसर देखिए काफ़ी सारे आप देखते होंगे, काफ़ी सारे जो एक्टिविटीज़ होती है जो एनवायरनमेंट के अंदर की जाती हैं वो बच्चे करते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उन्हें नॉलेज बढ़ती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में भी यहाँ पे देख लीजिए, एनवायरनमेंट शेप एंड मॉडिफाइज द चाइल्ड एबिलिटीज़। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब देखिए आनुवांशिकता का पर्यावरण का संबंध, देखिए यहाँ पे टॉपिक थोड़ा सा, हाँ ये देखिए ये, ठीक है, ये संबंध क्या है इसका ये समझेंगे। दोनों मिलकर बच्चे के संपूर्ण विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए दोनों का कार्य क्या होता है, बच्चे के संपूर्ण विकास को एक अच्छा बनाना, ताकि बच्चा अच्छी पूरी तरीके से एक निपुण हो सके और हर कार्य को अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, आनुवांशिकता बीज है और पर्यावरण मिट्टी, पानी और धूप की तरह है। देखिए पर्यावरण क्या है, बीज है। ठीक है, अनुवांशिकता क्या है, बीज है। मतलब कि जब आप बीज बोते हैं, ठीक है, उसी तरीके से जैसे हम देखते हैं पर्यावरण क्या है, मिट्टी, पानी, धूप बोला गया है। इसमें क्यों बोला गया है, क्योंकि जब हवा चलती है, देखिए हवा पे हम मिट्टी, पेड़, देखिए जैसे कि एक पौधे में हम बीज लगा देते हैं, लेकिन उससे पानी की, मिट्टी की और धूप की ज़रूरत होती है। उसी तरह बच्चा जब पर्यावरण में निकलता है तो देखिए समाज में जाता है, बाहर जाता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। ठीक है, तो यही चीज़ इसको बोली गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी इसको मैंने बता दिया है। इंग्लिश में भी यहाँ पे देख लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसके इंग्लिश में देख लीजिए, हेरिडिटी हेरिडिटी, पोटेंशियल, एनवायरनमेंट, अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। ठीक है, बच्चे को ग्रो करने में मदद करती है। अब हम देखिए निष्कर्ष देख लेते हैं, कंक्लूजन को समझ लेते हैं किस तरीके से। यहाँ पे देखिए, हाँ जी, आनुवांशिकता बच्चे की मूल क्षमता और शारीरिक बनावट देती है। ठीक है, मतलब कि बच्चे को शारीरिक बनावट देती है, किस तरीके से बच्चे का देखिए विकास होता है। इसमें बच्चा जब पर्यावरण में देखिए अनुवांशिकता में बच्चे का क्या होता है, बनावट देती है। मतलब कि एक परिवार, जैसे पेरेंट्स की जिस तरीके से हाइट है, वेट है, उसी तरीके से बच्चे का होता है। ठीक है, जबकि पर्यावरण उसी क्षमता को विकसित करने का अवसर देते हैं। ठीक है, देता है।
मतलब कि उसी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाने को अवसर देता है। जैसे कि बच्चे की अगर हाइट कम है तो वो अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है तो उसकी जो हाइट है वो बढ़ जाती है। तो यही चीज़ें पर्यावरण देता है, ठीक है। दोनों मिलकर बच्चे के संपूर्ण विकास का निर्माण करते हैं। इसलिए शिक्षक का कार्य बेहतर पर्यावरण देना, प्रदान करना, ताकि बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। मतलब कि बच्चे की जितनी क्षमता है उतनी वो पहुंच सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी लिख दिया है, सेम एज इट इज लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी सेम एज इट इज लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हेरिडिटी प्रोवाइड द बेसिक पोटेंशियल इन अ चाइल्ड विल एनवायरमेंट ऑफर अपॉर्चुनिटी to develop that personal potential. Both together shape the child's overall growth. Hence, teachers must create a positive environment for holistic डेवलपमेंट। देखिए बच्चे का शारीरिक विकास करने के लिए, ठीक है, पूरी तरीके से उसको अच्छे से विकास करना, ठीक है। चलिए देखिए अब हमारा टाइम आ चुका है MCQ। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा स्टार्टिंग से, ठीक है। बाकी कोई और चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे भी समझा दूंगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी आपको अच्छे से और समझा दूंगी, डिस्क्राइब कर दूंगी, ठीक है। चलिए आपका MCQ टाइम आ चुका है, ठीक है। देखिए 5 सेकंड आपको दूंगी, आपको 5 सेकंड में आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आनुवांशिकता किसके माध्यम से आगे बढ़ती है? ओके, आपके पास 5 सेकंड है, जवाब दीजिए फटाफट। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है बी, ठीक है, जीन, ठीक है। देखिए जीन के मैंने बताया था आपको गुण, ठीक है, उसी की सहायता से आनुवांशिकता आगे बढ़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा मैंने हिंदी में ही बोल दिया, बाकी इंग्लिश में नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए हेरिडिटी इज ट्रांसमिटेड थॉट, देखिए किस पे है? जीन्स पे, ओके। इसका भी आंसर बी ही है, ओके। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड है। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, बच्चे की भाषा, आदतें और व्यवहार मुख्य रूप से किससे प्रभावित होते हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, आनुवांशिकता, पर्यावरण, रक्त समूह, केवल जीन, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंग्लिश में बता देती हूँ, विच फैक्टर मेनली शेप आवर चाइल्ड लैंग्वेज एंड हैबिट्स? हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, ब्लड ग्रुप, जीन्स ओनली। तो इसका ऑप्शन फटाफट दीजिए, कौन से आपको सही लग रहा है आंसर, ठीक है। 5 सेकेंड आपके पास, फटाफट आंसर दीजिए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है बी, ठीक है, पर्यावरण, ओके। पर्यावरण देखिए इसमें क्या बोला है, बच्चे की भाषा, आदतें और व्यवहार मुख्य रूप से किससे प्रभावित है? मतलब कि बच्चा जब एनवायरनमेंट में होता है तो वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है, आदतें सीखता है, लोगों की भाषा सीखता है, अलग अलग व्यवहार सीखता है। तो ये सब क्या है, एनवायरनमेंट में होते हैं, ठीक है, डेवलप। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्षमता आनुवांशिकता से आती है और विकास पर्यावरण से। यह कथन दर्शाता है केवल आनुवांशिकता महत्वपूर्ण है, केवल पर्यावरण महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल कम्स फ्रॉम हेरिडिटी एंड ग्रोथ come from environment. This means only heredity is important, only environment is important. Both are important, both are unrelated. ठीक है, इसका आंसर फटाफट दीजिए। 5 सेकेंड है आपके पास, कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है सी, ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण है। देखिए अनुवांशिक इसमें क्या है, क्षमता अनुवांशिकता से आती है और विकास पर्यावरण से, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है यार। देखो क्षमता, जब बच्चे की क्षमता विकसित करने के लिए अनुवांशिकता की भी ज़रूरत है और विकास करने के लिए पर्यावरण भी ज़रूरत है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे ये देखिए, निम्न में से कौन सा गुण अनुवांशिक है? ठीक है, शिष्टाचार, नैतिक मूल्य, आंखों का रंग, बोली जाने वाली भाषा, ओके। विच वन इज अ हेरिडिटरी ट्रेट? ठीक है, मैनर्स,
एथिक्स, आई कलर एंड लैंग्वेज। सो आप ऑप्शन फटाफट दीजिए कमेंट बॉक्स में। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, आंखों का रंग। ओके, निम्न में से कौन सा गुण अनुवांशिक है? ठीक है, अनुवांशिक मतलब कि पेरेंट्स से मिला हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? आंखों का रंग। ठीक है, बोली जाने वाली भाषा, ये तो आप देखिए बाहर भी सीखते हैं। ठीक है, नैतिक मूल्य भी आप बाहर सीखते हैं, स्कूल वगैरह में शिष्टाचार भी आप स्कूल में सीखते हैं। लेकिन आंखों का रंग आपको बचपन से ही मिलता है, जो आपके पेरेंट्स का होता है मोस्टली वही बच्चों को मिलता है। ठीक है, आप देखिए ऑप्शन 5, सॉरी क्वेश्चन 5 है, इसका फटाफट आंसर दीजिएगा। पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है? ओके, एनवायरमेंट इंक्लूडेड। देखो, परिवार, विद्यालय, समाज, उपरोक्त सभी। इसका आंसर फटाफट दीजिए। फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आंसर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में फटाफट। इसका 5 सेकेंड है आपके पास। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं पर्यावरण में। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके। ठीक है, बाकी क्लास खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरीके की क्लासेस तो आपको कोई चीज़ अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरीके की क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। देखिए फ्री क्लासेस हैं, फ्री नोट्स भी आपको दे रहे हैं हम। तो बस आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना है। इससे हमारी सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएंगे। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वो भी फ्री क्लासेस ले सके। ठीक है, सीटेट क्लियर कर सके फर्स्ट टाइम में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।